गाइस, अगर हम अपनी ब्लॉगर साइट से किसी भी पोस्ट को डिलीट करते हैं तो हमारी पोस्ट के यूआरएल पे पेज नॉट फाउंड का बटन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एसईओ पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको कि अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवांस एसईओ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स में आप किस तरह से लॉग इन होकर अपने तमाम तर व्यूज और अपने तमाम तर विजिटर को देख सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अपनी ब्लॉगर के अंदर। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कोई पोस्ट अपने ब्लॉगर साइट पे अपलोड करते हैं और उसका यूआरएल हमारा रैंक हो जाता है, यानी कि पोस्ट को हमने अपलोड किया और वो पोस्ट हमारी रैंक होगी, लेकिन किसी वजह से हमने उस पोस्ट को डेल कर दिया, यानी कि अगर उस पर कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई या हम उस पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं या किसी की भी वजह से प्रॉब्लम की वजह से हमने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा कि हमारा जो यूआरएल है वो तो रैंक हो चुका है गूगल के अंदर, जैसे ही विजिटर उस यूआरएल पे क्लिक करेगा वो चला जाएगा पेज नॉट फाउंड के बटन पे, जिसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी एसईओ पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने किसी भी पोस्ट को डिलीट कर दिया है तो हम उसके यूआरएल को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ही विजिटर उस यूआरएल पे क्लिक करेगा वो हमारी किसी और पोस्ट पे पहुंच जाएगा या हमारे होम पेज पे चला जाएगा। हमने जो भी एक्सेस दी होगी वो उस पेज पे चला जाएगा, जिससे हमारी एसईओ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ब्लॉगर साइट को बिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि गूगल बिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जैसे कि लाइक गूगल है वैसे ही बहुत ज्यादा लोग गूगल बिंग को यूज करते हैं, उसके थ्रू भी आपकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। आज हम अपनी साइट को गूगल बिंग के अंदर भी ऐड करेंगे और वहां से भी विजिटर लेके आएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल आप दोस्तों की एसईओ के हवाले से। गूगल के अंदर या यूट्यूब के अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इस तरह से ऑथेंटिक वे से नहीं मिलेगा जिस तरह मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि पोस्ट हमने जो डाली है उसको हमने अगर डेल कर दिया है या उस पोस्ट के यूआरएल को हमने किसी और पेज के एक्सेस देनी है ताकि पेज नॉट फाउंड का बटन हमारे ना आए, जिसका हमारी एसईओ पे कोई भी इफेक्ट बैड इफेक्ट ना पड़े, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बिंग के अंदर हम किस तरह से अपने अकाउंट को जनरेट करेंगे, किस तरह से हम अपने यूआरएल वेबसाइट के यूआरएल को वहां पे ऐड करेंगे, किस तरह से बिंग के थ्रू आउट हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग बिंग यूज करते हैं, बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऑफिस लेवल पे बिंग को यूज करते हैं। बिंग के अंदर अपना अकाउंट को ऐड करेंगे आज और वहां से भी ट्रैफिक लेके आएंगे। तो चलिए चलते अपने पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन हुआ बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ब्लॉगर की एसईओ के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ब्लॉगर के अंदर कोई पोस्ट की है और वो पोस्ट को आपने किसी वजह से डेल कर दिया है, अब क्या हुआ कि उस पोस्ट का यूआरएल आपका रैंक कर चुका है गूगल के अंदर। जैसे विजिटर उस लिंक पे क्लिक करता है, आपकी पोस्ट के लिंक पे क्लिक करता है, तो उसके सामने जो पेज ओपन होता है वो एरर नोट फाउंड या पेज नोट फाउंड का बटन ओपन होता है, जो आपकी एसईओ के हवाले से बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और आपके एसईओ को उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी वजह से पोस्ट को डेल कर दिया है और अगर कोई विजिटर उस पोस्ट के लिंक पे क्लिक करता है जो कि गूगल के अंदर रैंक कर चुका है, वो उस पे ऊपर क्लिक करता है तो वो आपकी उस साइट पे पहुंच जाएगा जिस साइट की आप एक्सेस देंगे, यानी कि उसके सामने वो पेज नोट फाउंड का बटन नहीं आएगा, बल्कि वो उस साइट पे पहुंच जाएगा जिस साइट की आपने एक्सेस दी होगी अपनी मर्जी से। तो यहां पे आप तमाम तर वो सेटिंग हम आज करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर कोई विजिटर मेरे चैनल पे पहली बार आया है और मेरे इस ब्लॉगर की सीरीज के पार्ट को पहली बार देख रहा है, तो उसकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि मैं उसको बता दूं कि हम जो पोएट्री का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं वो पोएट्री का है। पोएट्री का ब्लॉग हम क्रिएट कर रहे हैं, ये टेम्पलेट हमने खुद से अप्लाई किया है और इसको कस्टमाइज भी हमने खुद से किया है। इसके लेबल्स वगैरह, इसके मेन्यूज वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन और इसका फुटर एरिया, हर चीज हमने अपने हिसाब से मैनेज किया है और इसको खुद से क्रिएट किया है। तो अगर कोई विजिटर पहली बार आया तो उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो खुद से ब्लॉग क्रिएट करे, मेरी तमाम तर वीडियोस को फॉलो करे स्टार्ट से और ब्लॉग क्रिएट करे और फिर इस पार्ट पे पहुंचे। इसका उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा ये भी आपको बता देता हूं। अगर आप देखा जाए कि हमने जब से ब्लॉग स्टार्ट किया था तो ब्लॉग के बेसिक एसईओ के साथ हमारी जो पोस्ट आ रही थी, जो पोस्ट पे विजिटर आ रहा था या जो हमारे ब्लॉग पे विजिटर आ रहा था,
वो आ रहा था तकरीबन 50 अबव या राउंड अबव 50। लेकिन जैसे ही हम एडवांस सेटिंग की तरफ गए तो अब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर पोस्ट पे तकरीबन हमारी राउंड अबव हर पोस्ट पे 100 अबव विजिटर आ रहा है हमारी हर पोस्ट के ऊपर, जो कि हमारी ब्लॉगर की एसईओ के लिए और हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप देख लीजिए कि हमारी इस पोस्ट पे 200 विजिटर आ चुका है और इस पोस्ट पे 110 विजिटर आ चुका है, यानी कि टॉप हमारी 3 से 4 पोस्टों पे 100 अबव विजिटर आ चुका है। लेकिन जैसे ही हमने बेसिक एसईओ सेटिंग की थी तब हमारे जो विजिटर था वो था 50 या 50 प्लस, लेकिन अब जो आ रहा है वो है 100 और 100 अबव। अब चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ और आज के लेक्चर की तरफ। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने ये पोस्ट ओपन की हुई है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड की थी। ये लेक्चर की पोस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड की थी। अब मैं इस पोस्ट को डेल करना चाह रहा हूं, लेकिन ये पोस्ट मेरी गूगल के अंदर रैंक कर चुकी है। अब अगर मैं इस पोस्ट को डेल करता हूं, इसके लिंक को डेल करता हूं, तो जो भी विजिटर इस लिंक पे क्लिक करेगा जाहिर बात है उससे पोस्ट तो शो हो नहीं होगी, उससे पोस्ट जो शो होगी, जो उसे पेज शो होगा वो होगा एरर का। तो क्या होगा कि इससे हमारी एसईओ सेटिंग पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इस पोस्ट को डेल कर दिया है, डेल करने से पहले हम इसके लिंक को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे अपनी सेटिंग के अंदर और अपने लिंक को इस तरह से यूज करेंगे कि अगर कोई इस वेबसाइट के इस यूआरएल पे क्लिक करता है, इस पोस्ट के इस यूआरएल पे क्लिक करता है तो वो हमारी होम पे चला जाए या हमारे किसी और साइट के किसी और पोस्ट पे पहुंच जाए। ये किस तरह से होगा, ये आपने सिंपली अपनी सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग की हम बात कर रहे हैं स्टार्ट से, बेसिक सेटिंग हम कर चुके हैं, एडवांस सेटिंग आज हम कर रहे हैं कि कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी। टाइम जोन, मेटा टैग्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आपने सिंपली आना है कस्टम रीडायरेक्ट्स पे। कस्टम रीडायरेक्ट्स पे आएंगे, आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके फ्रॉम होगा और टू होगा। अब आपको यह समझा देता हूं, फ्रॉम पे आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है जो आप डेल करना चाह रहे हैं और टू पे आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है जिस पे आप विजिटर को पहुंचाना चाह रहे हैं। अब फ्रॉम पे हम चलते हैं, फ्रॉम पे हम वो यूआरएल पेस्ट करते हैं जो हम डेल करना चाह रहे हैं। अब यूआरएल आपने किस तरह से कॉपी करना है ये भी आपको बता देता हूं। आपने यूआरएल इस तरह से कॉपी करना है कि सिर्फ पोस्ट का यूआरएल हो। अब जैसे आप देखें कि यहां पे बैकस्लैश के पीछे वाला जो यूआरएल है ये है हमारी वेबसाइट का यूआरएल, बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला 4.blogspot.com। लेकिन जैसे ही स्लैश के आगे देखा जाए ये तमाम का तमाम जो यूआरएल है ये है हमारी पोस्ट का यूआरएल। तो आपने सिंपली अपनी पोस्ट का यूआरएल कॉपी करना है। पोस्ट के यूआरएल को कॉपी करके आपने फ्रॉम पे पेस्ट करना है। फ्रॉम पे पेस्ट करने के बाद अब आपने टू पे आ जाना है और टू पे आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है जिस पे आप विजिटर को पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आप होम पे पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, बैकस्लैश का बटन लगा दीजिए। अगर आप होम पे नहीं पहुंचाना चाह रहे तो आप उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कीजिए जिस पे आप विजिटर को पहुंचाना चाह रहे हैं। यहां पे तो आप सिंपली बैकस्लैश का बटन लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि विजिटर हमारी होम साइट पे चला जाएगा और आपने ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करके आपने सिंपली इसको दोबारा से एडिट करना है। यहां पे बैकस्लैश 2 बार लग गया, आपने सिंपली 1 बार लगाना है और ओके प्रेस करना है और सेव के बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी आपका एक यूआरएल, एक आइटम यहां पे ऐड हो चुकी होगी। अब जैसे ही हम इस लिंक को पूरे के पूरे लिंक को कॉपी करते हैं, मिसाल के तौर पे ये लिंक हमारा डेल हो चुका है। अब हम इस लिंक के पूरे लिंक को हमने किया कॉपी और चलते हैं न्यू टैब पे और पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो आपकी पोस्ट का पेज ओपन नहीं होगा बल्कि आपकी होम स्क्रीन का पेज ओपन होगा जो आपने एक्सेस दी होगी। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि अब वो उस पोस्ट पे नहीं गया, पोस्ट का यूआरएल मैंने ये पेस्ट किया था, पोस्ट ये आनी चाहिए थी हमारे सामने, पिक्चर ये ओपन होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे उस लिंक को हमने पेस्ट किया तो हमारे सामने किसकी एक्सेस आई, होम की एक्सेस आ गई। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई विजिटर हमारे डेल पोस्ट के यूआरएल पे क्लिक करता है तो वो हमारे होम पेज पे चला जाएगा। इससे हमारी एसईओ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने सिंपली जिन जिन पोस्टों को ऐड करना है आप एक एक करके उन पोस्टों को यहां पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे फिलहाल पोस्ट को डेल नहीं करना है, मैं सिंपली इस आइटम को जो मैंने ऐड की थी उसको डेल कर दूंगा और सेव के बटन पे प्रेस कर दूंगा तो आपकी वो आइटम डेल हो चुकी होगी। आपने सिंपली जो पोस्ट को डेल करना है उस पोस्ट के यूआरएल को आपने इस तरह से यूटिलाइज करना है, इससे आपकी एसईओ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं बीइंग की तरफ। बीइंग पे भी आप बहुत ज्यादा विजिटर लेके आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीइंग एक प्रोफेशनल साइट है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल किस्म के लोग बीइंग का यूज करते हैं अपनी प्रोफेशनल साइट के लिए, अपने प्रोफेशनल यूज के लिए। तो आपने सिंपली बीइंग के ऊपर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना
करना है तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। इस साइट पे पहुंचने के बाद आपने सिंपली साइन इन के बटन पे क्लिक करना है और गूगल के थ्रू आउट आपने साइन इन हो जाना है। यहाँ पे आपने जो साइन इन होना है वो गूगल के थ्रू आउट होना है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट की आईडी देनी है, ना ही आपने अपनी फेसबुक की आईडी देनी है, गूगल की आईडी देनी है और सिलेक्ट करनी है वो आईडी जिसका आपने ब्लॉग बनाया है, यानी कि जिस ईमेल से आपने ब्लॉग को क्रिएट किया है आपने सिंपली बिंग के ऊपर उसी ईमेल के थ्रू आउट लॉगिन हो जाना है। वही ईमेल के थ्रू आउट आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपने अपने ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करना है। नेट स्लो होने की वजह से जरा थोड़ी सी देर ले रहा है, लेकिन आपके सामने वो जल्दी साइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे आपने अपने गूगल के थ्रू आउट लॉगिन हो जाना है। गूगल के थ्रू आउट लॉगिन होने के बाद आपने अपने यूआरएल को कॉपी करना है वेबसाइट के और यहां पे लाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हाई टीएस स्टेटस आ चुका है और आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल पे जाना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट नेम आपने अपनी साइट का देना है जो अपने साइट का रखा हो, जैसे कि हमने रखा है बेस्ट उर्दू और यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट नेम है पोइट्री वाला। आपने जो भी नाम लिखा हो उस हिसाब से आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना है। जैसे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया, ईमेल एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट वो उठा लेगा क्योंकि आपने लॉगिन किया होगा उसी ईमेल एड्रेस से। जॉब रोल आप यहाँ पे क्या है, आपका जॉब रोल क्या है, आप एडमिन है, जाहिर ये बात है वेबसाइट के आप एडमिन है। कंपनी नेम आप वही रख दीजिए, पोइट्री बेस्ट पोइट्री रख दीजिए या जो भी आप अपने हिसाब से कंपनी का नेम रख सकते हैं। इसमें कोई भी आपका इस इंटरफेस नहीं होगा या कोई भी इसमें मसला नहीं होगा। आप अपनी साइट के हवाले से, न्यूज़ की साइट है, वीडियो की साइट है, जो भी साइट है आपकी उस हिसाब से आप अपनी कंपनी का नेम दीजिए। जैसे कि मैंने बेस्ट पोइट्री लिख दिया है और इसी तरह से आपने अब अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं। जैसे कि लाइक मैंने मीडिया सिलेक्ट कर दिया है। अब आप अपना यहाँ पे नीचे फोन नंबर भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। सिटी आपने देना जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि लाइक मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूं, मैं यहां पे वो दूंगा। स्टेट आपने सिलेक्ट करनी है पंजाब, जैसे कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैंने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, जहां से भी जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम दीजिए। उस स्टेट का जिप कोड, अपने पोस्टल कोड आपने देना है, अपने सिटी का पोस्टल कोड। जैसे कि हमारे लाइक साहिवाल का 57000 है तो मैं वो पोस्टल कोड दे दूंगा। पोस्टल कोड देने के बाद आपने अपना कंट्री ओवर रीजन सिलेक्ट करना है। जैसे कि लाइक मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा और आपने यहां पे आई एम एग्री के बटन पे प्रेस करना है और सेव के बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे प्रेस करेंगे आप गूगल बिंग के अंदर ऐड हो चुके होंगे, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी होगी गूगल बिंग के अंदर। आप अपनी साइट को कंप्लीट कर चुके होंगे गूगल बिंग के अंदर। अब आपका यहां पे गूगल बिंग के अंदर भी अकाउंट जनरेट हो चुका है। जो भी विजिटर आपकी पोइट्री, आपकी पोस्ट पे सर्च करता है गूगल बिंग के अंदर आके, मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सप्लोरर को यूज कर रहे हैं, अब यहां पे आपको यह भी बताता हूं कि बिंग किस तरह से यूज होता है। मिसाल के तौर पे आप एक्सप्लोरर यूज करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं पोइट्री, सिंपली हमने क्या लिखा पोइट्री और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोरर पे चल रहा होता है वो आपकी बिंग की आईडी चल रही होती है। यहां पे देखिए ये बिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको लिखा भी नजर आ रहा होगा। तो यहां पे जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोरर के ऊपर चल रहा होता है वो बिंग चल रहा होता है। अगर कोई विजिटर जैसे कि विंडोज 7 यूज कर रहा है, विंडोज 7 का विजिटर के पास एक्सप्लोरर है और वो एक्सप्लोरर के ऊपर आता है और यहां पे पोइट्री सर्च करता है तो आपकी साइट भी यहां पे आएगी क्योंकि आपने अपनी साइट को गूगल के एक्सेस के थ्रू आउट बिंग के अंदर ऐड कर लिया है। तो जैसे ही कोई बिंग का विजिटर आपकी साइट पे आता है तो उसको एक्सेस बिंग के अंदर भी आपका यूआरएल मिल जाएगा आपके तमाम तर साइट का। तो आपने इसी तरह से अपने बिंग के अंदर भी अकाउंट को जनरेट कर लेना है और बिंग के अंदर भी अपने अकाउंट को बना लेना है। अब आपको यह भी बता दिया कि एरर एंड रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से आपने यूज करना है, किस तरह से आपने यूआरएल को यहां पे लाके इंसर्ट करना है। आपको दोबारा बता देता हूं, कस्टम रीडायरेक्ट्स के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऐड के बटन पे क्लिक कीजिएगा, फ्रॉम पे आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है जिस पोस्ट को आप डेल करना चाह रहे हैं, वो पोस्ट का यूआरएल आपने यहां पे लाके पेस्ट कर देना है फ्रॉम के ऊपर, और टू के ऊपर आपने वो यूआरएल पेस्ट करना है जहां पे आप किसी विजिटर को पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस साइट पे आप पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर तो आप होम पे पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली बैकस्लैश प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप किसी साइट पे पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप उस साइट का यूआरएल यहां पे लाके प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपने परमानेंट के बटन पे प्रेस कर देना है और आपका वो यूआरएल एक यहां पे ऐड हो चुका होगा। तो आपने इस तरह से बारी बारी जो जो पोस्टें आप डेल करेंगे उन पोस्टों के यूआरएल को आपने यहां पे लाके ऐड कर देना है। इससे आपकी एसईओ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी एसईओ को इससे बहुत
ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आपकी एसईओ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान इसका मिलेगा। तो अब आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि हम ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉग की बेसिक से एडवांस एसईओ सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारी सेटिंग जारी है। अभी हमने बैक लिंक्स वगैरह क्रिएट करने हैं, डिफरेंट सोशल साइट्स पे अपने अकाउंट्स वगैरह को हेल्पफुल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी साइट को और बेनिफिट और अट्रैक्टिव बनाना है, विजिटर और ज्यादा लेके आना है ताकि हमें एडसेंस का अप्रूवल मिले। तो मैंने आपका साथ देना है फर्स्ट पेमेंट आने तक का, और वो फर्स्ट पेमेंट तभी आएगी जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जब आप ब्लॉग को विजिट करेंगे। लिंक आप देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें। अगर आपको ब्लॉग के रेलेवेंट कोई मसला है तो आप ब्लॉग साइट पे, इस साइट पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे ब्लॉग को कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह की पोस्टों को अपलोड कर रहे हैं। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें की, एक तो हमने एरर के मसले को हल किया और दूसरा हमने अपनी बिंग के अंदर अकाउंट जनरेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैक लिंक्स वगैरह भी क्रिएट करेंगे और अपनी डिफरेंट सोशल साइट्स के थ्रू आउट और विजिटर को बढ़ाएंगे। तो आप मेरे लेक्चर्स को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपके कितने पोस्टों पे व्यूज आ रहा है, कितने आपके ट्रैफिक पे व्यू आ रहा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।